हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सारे लोग अच्छे होंगे। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ उससे पहले एक रिक्वेस्ट, जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस क्या होती है और कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस क्या होती है। तो इन दोनों को बहुत सरल तरीके से समझने के लिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में जुड़े रहें। मैं आपको बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस क्या होती है और कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस क्या होती है। जिन लोगों ने मेरा पुराना वाला वीडियो देखा था, पहला वाला वीडियो देखा था, उसमें मैंने बताया था कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो उसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया था। उसमें मैंने आटा चक्की का एक एग्जाम्पल लिया था। उस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि आटा चक्की में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग गेहूँ डालते हैं। गेहूँ डालने के बाद हम लोग उसको चलाते हैं और उसको चलाने के बाद आटा आता है। कितना सिंपल सा प्रोसेस है। आज हम लोग इस वीडियो में इसी सिंपल प्रोसेस से पूरा इनपुट डिवाइस समझेंगे और पूरा आउटपुट डिवाइस समझेंगे। अच्छा, और एक चीज़ और, इस टाइप से इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के माइंड में ये भी होगा। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले वो भी आपको क्लियर कर दूं। इसमें दो तरह के सवाल आते हैं। पहला सवाल आपको एक डिवाइस का नाम देगा और वो आपसे पूछेगा कि आप ये बताइए कि ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। दूसरा सवाल वो आपको दे देगा कि आपको इस डिवाइस के बारे में जस्टिफाई करना है, इस डिवाइस के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करना है। सिंपल सी चीज़ है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और हम समझेंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। आपको क्या करना है, आपको शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखना है। एक एक पॉइंट आपको नोट करता रहना है। मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए मेरे साथ इस वीडियो को और समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस किसको कहते हैं। मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया था कि गेहूँ डालेंगे, फिर चक्की चलेगी, उसके बाद आटा निकलेगा। यही काम हमारा कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर हमारा सबसे पहले इनपुट को लेता है। इनपुट को लेने के बाद जो इनपुट हुआ डाटा है उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट प्रोवाइड करता है यूज़र्स को। इसी तरीके से हम समझें कि कंप्यूटर के तीन मेन फंक्शन हैं। पहला इनपुट लेना, दूसरा प्रोसेसिंग करना और तीसरा आउटपुट देना। इन्हीं तीन पे हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम चलता है। अब मैं आपको बहुत ही लॉजिक में, बहुत ही शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि इनपुट डिवाइस क्या होती है। डिवाइस का मतलब हुआ एक उपकरण। डिवाइस का मतलब हुआ उपकरण, यानी जिन उपकरणों के माध्यम से या जिन डिवाइस के माध्यम से हम अपना डाटा या अपनी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, वो हमारी इनपुट डिवाइस। कितना सिंपल है। आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार और रिपीट करता हूं कि जिन डिवाइस के माध्यम से या जिन उपकरण के माध्यम से हम अपना डाटा या अपनी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, वो हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। फॉर एग्जांपल, मान के चलिए हमको जनरेटर में तेल डालना है। जनरेटर में तेल डालना है, क्या करेंगे, हम एक कॉन लेंगे, यानी एक कीप लेंगे, उस कीप को लगाएंगे और तेल इस तरीके से डाल देंगे। तो कीप के माध्यम से हमने क्या काम करा, तेल को डाला। तो कीप ने हमारा काम ये करा कि इनपुट प्रोवाइड करने में हमारी मदद करी। बिल्कुल इसी तरीके से, अच्छा, हम कीप की जगह और भी कुछ ले सकते हैं। हम बोतल को काट करके यूज़ कर सकते हैं ऐसा कीप। जिस जिन जिन माध्यम से हमने जनरेटर में तेल डाला वो जनरेटर के लिए इनपुट डिवाइस हुआ। इसी तरीके से जिन जिन माध्यम से या जिन जिन डिवाइस से हमने कंप्यूटर में अपना इनपुट प्रोवाइड करा, वो हमारी इनपुट डिवाइस हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़, इनपुट हुआ या आउटपुट हुआ, इन सभी के माध्यम से हम कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करते हैं। कंप्यूटर से बात हम कैसे करेंगे, जैसे अभी इस समय हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इस तरीके से तो हम कंप्यूटर से बात नहीं कर सकते। किन्हीं किन्हीं ना किन्हीं माध्यम के द्वारा हम कंप्यूटर तक अपनी बात पहुंचाते हैं और फिर कंप्यूटर से अपनी बात लेते भी हैं। तो जिन माध्यम के द्वारा हम कंप्यूटर तक अपनी बात पहुंचाते हैं, वो हमारा इनपुट डिवाइस है। मैं आज आपको सारी इनपुट डिवाइस पढ़ाने वाला हूँ, इन सभी के नाम याद कराने वाला हूँ। आप लोग इनके नाम, इनके फंक्शन कैसे काम करते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझिए और आपको इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड फिर कोई भी परेशानी या कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा।
जिस किसी को भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो वो कमेंट में मुझे कमेंट छोड़े, मैं दोबारा उसके लिए वीडियो बनाऊंगा और पूरा इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होती है कंप्यूटर की समझाऊंगा। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं या इनपुट करा सकते हैं। मींस इनपुट डिवाइस के ही द्वारा हम अपने डाटा या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर तथा मानव के मध्य संपर्क की सुविधा प्रदान करते हैं। इनपुट डिवाइस के ही द्वारा हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। कंप्यूटर में बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। नीचे वाली लाइन देखिए, इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी सीपीयू तक पहुंचाते हैं। लास्ट में वही बात निकल कर आई जो मैं इतनी देर से आपको समझा रहा था कि इनपुट डिवाइस के ही माध्यम से हम अपने डाटा को या अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। अब हम लोग कई प्रकार की इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन एक्सेट्रा। एक एक करके मैं इन सभी डिवाइस के बारे में समझाऊंगा और आप लोगों को ध्यान रखना है ये सारी इनपुट डिवाइस है, मतलब इन्हीं के द्वारा डाटा हमारा कंप्यूटर तक पहुंचता है। हम शुरुआत करते हैं कंप्यूटर की सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस जो कि कीबोर्ड। कीबोर्ड दो शब्दों से बना है, पहला की, दूसरा बोर्ड। की का मतलब होता है बटन और बोर्ड का मतलब होता है एक पटला, अर्थात दूसरे शब्दों में एक ऐसा पटला जिस पर बहुत सारे बटन हों। कीबोर्ड का काम कंप्यूटर में हमारे इनपुट करे हुए डाटा को पहुंचाना है। कीबोर्ड एक पेरिफेरल है। अब पेरिफेरल नाम से आप लोगों के दिमाग में एक सवाल खड़ा हो गया होगा कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं। ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं उनको हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, या ऐसी डिवाइस, ऐसे उपकरण, ऐसे यंत्र जो कंप्यूटर के सीपीयू से जुड़े हुए होते हैं उनको हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। जैसे प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इन सबको हम लोग सीपीयू से जोड़ते हैं, इसीलिए हम लोग इनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। कीबोर्ड भी एक पेरिफेरल डिवाइसेस है जो कि एक टाइपराइटर की तरह देखने में लगता है। टाइपराइटर आप लोगों ने देखा होगा, तो टाइपराइटर की तरह देखने में लगता है। इसका काम टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब ABCD या जो भी हम कुछ लिखते हैं वो, और करेक्टर, इन दोनों को इनपुट कराने में काम में आता है। इसका आकार जो है मोस्टली एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है। इसमें कम से कम 104 से 108 की के सम 104 से 108 की का मतलब बटन, इतने होते हैं। अलग अलग कीबोर्ड में अलग अलग बटन होते हैं, लेकिन मोस्टली कीबोर्ड में 104 से 108 के बीच में बटन होते हैं। इसमें कई एक प्रकार के बटन होते हैं जिनको मैं विस्तार से बहुत प्यार से आपको समझाऊंगा कि कीबोर्ड के किस टाइप के बटन क्या क्या काम करते हैं। जैसे अल्फ़ाबेटिक बटन, नंबर बटन, कुछ सिंबल के बटन होते हैं, कुछ फंक्शंस की होती हैं, कुछ एरोस की होती हैं और कुछ विशेष प्रकार के इसमें बटन भी होते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखें, मैं एक एक बटन, एक एक चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा कि कीबोर्ड का आकार, कीबोर्ड के बटन किस प्रकार से कार्य करते हैं। कीबोर्ड की संरचना के आधार पर हमने इनके जो बटन हैं, जो इनकी कुंजियां हैं, उनको हम लोगों ने 6 भागों में बांटा है। हर एक चीज़ को समझते जाइए और याद रखने वाली बात ये है कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है उन सबको नोट कर लीजिए। अभी जस्ट पहले जो आपने देखा था एक लिस्ट थी, उसमें सारी इनपुट डिवाइस के नाम थे, वो आप एक कॉपी पे नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए और एक एक करके मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि कीबोर्ड की संरचना के आधार पर इनके जो बटन हैं उनको हम लोगों ने 6 भागों में बांटा है। एक एक करके हम इनके भाग को पढ़ते हैं। कीबोर्ड की संरचना के आधार पर हमने इनको 6 भागों में डिवाइड करा है। पहला अल्फान्यूमेरिक की, न्यूमेरिक कीपैड, फंक्शन की, विशिष्ट उद्देश्य कुंजियां, मॉडिफायर की, कर्सर की। एक एक करके मैं इनके बारे में आप लोगों को अभी पढ़ाता हूँ, ध्यान से समझिए। अल्फ़ान्यूमेरिक की, इसमें आपके अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, नंबर्स आ जाते हैं, ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट आ जाएंगे
0 से लेकर 9 तक नंबर आ जाएंगे। कुछ चिन्ह जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे अल्फ़ा न्यूमेरिक की में सम्मिलित हैं। जैसा आप लोग देख रहे हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक की का फ़ोटो, वो सारी चीज़ हमारे किस में आ गए, अल्फ़ा न्यूमेरिक में आ गए। इनका यूज़ करके हम कंप्यूटर में ये सारे करैक्टर या ये सारे नंबर या ये सारे सिंबल्स कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिक कीपैड की, यानी एक ऐसा पैड या ऐसा एक बटन जिसमें हमारे नंबर्स हो। इसमें टोटल 17 बटन होते हैं, जिसमें 0 से 9 तक अंक के नंबर होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद कुछ हमारे मैथमेटिक्स ऑपरेटर होते हैं, जैसे प्लस का निशान, माइनस का निशान, गुणा का निशान और भाग का निशान। इसके साथ एंटर बटन भी होता है। तो ये सारे के सारे न्यूमेरिक कीपैड में आते हैं। दोस्तों, एक कोने में नम लॉक का बटन आपको दिखाई दे रहा है। नम लॉक का बटन दबाने से न्यूमेरिक कीपैड लॉक हो जाता है। अगर हमको न्यूमेरिक कीपैड काम नहीं कराना है तो हम नम लॉक का बटन दबा दें। नम लॉक का बटन दबाने से कीबोर्ड के ऊपर, नम लॉक के ऊपर एक लाइट जल जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा न्यूमेरिक कीपैड जो है वो इस समय बंद है, यानी लॉक है। फिर हमारा न्यूमेरिक कीपैड काम करना बंद कर देगा। तो ये न्यूमेरिक कीपैड है। अब मैं आपको अगला इसका बताता हूँ। अब बात करते हैं फंक्शंस कीज़ के बारे में। कीबोर्ड के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि ऊपर सबसे ऊपर F1, F2, F3, F4 इस तरह की 12 बटन होते हैं। इनको हम फंक्शंस कीज़ कहते हैं। इन बटनों का इस्तेमाल एक फंक्शंस के रूप में किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर के अनुसार ही अपना कार्य करते हैं। अलग अलग कीबोर्ड में इसके अलग अलग प्रकार के कार्य हैं। इन सारे बटनों को, F1 को, F2 को, F3 को, इन सबको एक अपना अपना काम सौंप रखा है। इसी काम को हम लोग फंक्शन कहते हैं और इसी काम सौंपे जाने की वजह से इनको हम लोग फंक्शंस की कहते हैं। अक्सर ये सवाल आ जाता है कि कीबोर्ड में कितनी फंक्शंस कीज़ होती हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होती हैं। कितना होती हैं? 12 फंक्शंस कीज़ होती हैं। अब हम बात करते हैं स्पेशल पर्पस की। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम। इन सारे बटनों का यूज़ एक स्पेशल कार्य करने के लिए बनाया गया है, यानी इन सभी बटन एक विशेष प्रकार का स्पेशल कार्य करते हैं। जैसे स्लीप है, पावर है, वॉल्यूम है, स्टार्ट है। ये सारे के सारे बटन जो आप सामने देख रहे हैं, ये स्पेशल पर्पस कीज़ में आती हैं। इनका अपना एक स्पेशल अलग स्पेसिफिक टास्क है, इसलिए इनको हम लोग स्पेशल पर्पस कीज़ कहते हैं। अब मैं मॉडिफायर कीज़ के बारे में बात करूंगा। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में 3 विशेष प्रकार की कीज़ होती हैं जिनको हम लोग मॉडिफायर की कहते हैं, जैसे शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट। अगर आप इनको अकेले दबाओगे तो इनका कोई खास प्रयोग नहीं है। ये वाले बटन अन्य बटनों के साथ दबाए जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग मॉडिफायर बटन कहते हैं। ध्यान रखिए, शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट। अब हम बात करेंगे कर्सर की। हमारे कीबोर्ड में जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके के 4 बटन होते हैं जिनकी सहायता से हम ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, पेज पर लेफ्ट जाते हैं, राइट जाते हैं। इसलिए इनको हम लोग कर्सर की कहते हैं। इनका दूसरा नाम नेविगेशन की भी है, क्योंकि ये स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ध्यान रखिए, कर्सर की का दूसरा नाम नेविगेशन की भी है। अब हम कीबोर्ड के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य तौर पर कीबोर्ड 3 प्रकार के होते हैं। मार्केट में 3 प्रकार के कीबोर्ड अवेलेबल हैं। हम अपने यूज़ के हिसाब से कीबोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला साधारण कीबोर्ड, जो हम लोग आमतौर पर अपने कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग साधारण कीबोर्ड या इंग्लिश में नॉर्मल कीबोर्ड कहते हैं। दूसरा वायरलेस कीबोर्ड या फिर तार रहित कीबोर्ड। इसका मतलब ऐसा कीबोर्ड जिसमें तार ना हो। आपने देखा होगा कुछ कीबोर्ड्स में तार नहीं रहता, तो इसको हम लोग तार रहित कीबोर्ड भी बोलते हैं। तीसरे प्रकार का अर्गोनोमिक कीबोर्ड। अर्गोनोमिक कीबोर्ड कैसा कीबोर्ड होता है? अर्गोनिक
एर्गोनोमिक कीबोर्ड हमारे सहायता के लिए बनाया जाता है, जिससे हमारे हाथ नहीं थकते। ये तीसरे प्रकार का कीबोर्ड है, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। एर्गोनिक कीबोर्ड की मदद से ये इस डिज़ाइन से बनाया जाता है जिससे हाथों पर ज़्यादा जोर ना पड़े और स्पीड भी बहुत अच्छी बने। तो 3 तरह के कीबोर्ड मैंने पढ़ाए। एक तार वाला कीबोर्ड जिसको हम लोग साधारण कीबोर्ड कहते हैं, दूसरा वायरलेस कीबोर्ड जिसको हम लोग बिना तार कीबोर्ड वाला कहते हैं, तीसरा एर्गोनिक कीबोर्ड जो हमारी सहायता के लिए बनाया गया है, जिसकी मदद से आप आराम से बहुत अच्छी तरीके से, बहुत तेज़ तरीके से टाइपिंग कर सकते हैं, जिसमें हमारा हाथ भी नहीं थकता। दोस्तों, अब मैं दूसरी इनपुट डिवाइस के बारे में बात करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ माउस की। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब जो कि पॉइंट आउट करे। माउस का प्रयोग हम स्क्रीन पर इधर से उधर कर्सर ले जाने, मूवमेंट कराने और मेन्यू पर क्लिक करने या सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से हम बिना कीबोर्ड का प्रयोग करके अपने कंप्यूटर सिस्टम को भी नियंत्रित कर सकते हैं। सामान्यतः माउस में 2 या 3 बटन होते हैं, बीच में एक बॉल भी होती है। इन 2 बटनों में एक लेफ्ट बटन होता है और एक राइट बटन होता है, जिसकी सहायता से हम अपने प्रोग्राम को, हम अपने काम को अंजाम देते हैं। माउस को हिलाने पर स्क्रीन पर पॉइंटर मूव करता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है वहाँ पर एक एरो का यानी तीर का निशान आता है। उसी तीर के निशान को पॉइंटर कहते हैं। ध्यान रहे दोस्त, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं क्योंकि ये पॉइंट आउट करने के काम में आता है। सामान्यतः माउस भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैकेनिकल माउस, दूसरा प्रकाशीय माउस या ऑप्टिकल माउस और तीसरा तार रहित माउस या कॉर्डलेस माउस। मैकेनिकल माउस की बात करें तो मैकेनिकल माउस के नीचे एक रबर की बॉल होती है। यानी जो मैकेनिकल माउस होता है उसके नीचे उसके जो सतह होती है उसमें एक रबर की बॉल होती है। जैसे माउस को तुम हिलाओगे तो वो रबर की बॉल भी सतह से टकराकर घूमेगी। जब वो घूमती है तो उसी की सहायता से हमारा पॉइंटर मूव करता है। ये मैकेनिकल माउस की बात है। अब मैं बात करता हूँ ऑप्टिकल माउस की। ऑप्टिकल माउस सामान्यतः हम लोग जो अपने घरों में यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल माउस में एक प्रकाश की एक किरण सी निकलती है, यानी प्रकाश पुंज होता है। उसी प्रकाश पुंज की सहायता से वो ऑपरेट करता है, माउस ऑपरेट करता है। अब मैं बात करता हूँ तार रहित माउस की या फिर कॉर्डलेस माउस। एक ऐसा माउस जिसमें तार ना हो, उसको हम लोग कॉर्डलेस माउस कहते हैं। आपने तीनों तरह के माउस देखे होंगे। अब हम बात करते हैं जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। यह डिवाइस बच्चों के गेम खेलने के काम में आती है। आप लोगों ने देखा होगा पहले कॉन्ट्रा या मारियो वाला ऐसे गेम होते थे जिसमें हम लोग जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते थे। जॉयस्टिक में एक हैंडल होता है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ बटन होते हैं। हैंडल को ऊपर उठाते थे तो जो पॉल है या और भी जो गेम के प्लेयर्स थे वो ऊपर जंप करते थे। यानी इसकी सहायता से हम अपने जो प्लेयर्स को कंट्रोल करते थे। मीन्स जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा जो प्लेयर है वो ऊपर उड़ रहा है, आगे जा रहा है, भाग रहा है, तो ये इनपुट डिवाइस हुई। इसमें यही लिखा है कि जो ये डिवाइस है ये इनपुट डिवाइस के रूप में यूज़ करी जाती है। इसका मोस्टली यूज़ बच्चे कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए करते हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया? मैंने आप लोगों को कीबोर्ड पढ़ाया, माउस पढ़ाया, जॉयस्टिक पढ़ाया। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिए। अब मैं आगे आपको अगला इनपुट डिवाइस के बारे में समझाता हूँ। अगली इनपुट डिवाइस ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये भी बिल्कुल माउस की ही तरह काम करती है। बस इसमें फ़र्क इतना होता है कि इसके ऊपर एक बॉल होती है जो कि घूमती है। इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है और इसमें कुछ बटन भी होते हैं। जब हम इसको पकड़ते हैं तो इसमें हमारा अंगूठा जो होता है वो बॉल पर होता है और बाकी उंगलियां बटनों पर होती हैं। इसमें हम पॉइंटिंग करने के लिए हमें माउस की तरह इसको घुमाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम बॉल को भी आसानी से घुमा करके अपने एरिए पर या जहां हम जाना चाहते हैं वहां पर हम पहुंच सकते हैं।
आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ट्रैक वॉल का यूज़ क्या है। ट्रैक वॉल भी एक माउस की तरह ही इनपुट डिवाइस है, बस इसमें अंतर यह होता है कि इसके ऊपर बॉल होती है। बॉल को आसानी से घुमाकर हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। दोस्तों, अगली इनपुट डिवाइस लाइट पेन है। लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई भी चित्र या ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है। लाइट पेन में एक प्रकाश मींस लाइट संवेदनशील कलम की तरह ही एक उपकरण है। अर्थात लाइट पेन का उपयोग कोई भी ऑब्जेक्ट को चूज करने या फिर किसी भी चित्र या ग्राफिक्स को बनाने के लिए किया जाता है। इसमें बनाया गया चित्र हम कंप्यूटर में भी स्टोर कर सकते हैं और अगर हमें इसमें चेंजेस करना हो तो भी हम चेंजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। आप सभी को ये सारे नाम याद कर लेने हैं और इनका कार्य भी याद कर लेना है। दोस्तों, अगली इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन। इसकी पिक्चर या इसके नाम से ही आप भली भांति समझ गए होंगे कि टच स्क्रीन आजकल के युग में बहुत ही प्रमुख इनपुट डिवाइस है। इसमें एक प्रकार की डिस्प्ले होती है जिसकी सहायता से यूज़र किसी भी पॉइंटिंग डिवाइस की बजाय अपनी उंगलियों को स्थित कर स्क्रीन पर मेन्यू या किसी भी ऑब्जेक्ट को चूज कर सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होते हैं। यूज़र फ्रेंडली का मतलब जो यूज़र को आसानी से यूज़ हो सके। टच स्क्रीन का प्रयोग आजकल रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, एटीएम इत्यादि में होने लगा है। आप अपने मोबाइल फ़ोन को भी लेकर समझ सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में हमारी जो स्क्रीन होती है वो भी एक टच स्क्रीन होती है। बहुत आसानी से हम किसी भी पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं, हम किसी भी गाने को प्ले कर सकते हैं। जो भी कुछ हो रहा है वो बटन के माध्यम से नहीं हो रहा बल्कि हमारे टच के माध्यम से हो रहा है। मीन्स टच करना भी यानी टच स्क्रीन पर कार्य करना भी एक तरीके से हमारा इनपुट डिवाइस है। अगला इनपुट डिवाइस बारकोड रीडर, इसे बीसीआर भी कहते हैं। बारकोड रीडर का प्रयोग प्रोडक्ट के ऊपर छपे हुए बारकोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो बारकोड होता है उसको इसी मशीन के द्वारा ही रीड किया जाता है, जिससे उसके अंदर जो छुपी हुई सूचनाएं हैं वो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, तो बारकोड रीडर मशीन की ही सहायता से उस वस्तु की कीमत हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आती है या उस वस्तु से रिलेटेड जो भी छिपी हुई जानकारी होती है वो सारी की सारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आती है। ये जो काली काली पट्टियाँ होती हैं इसको हम लोग बारकोड बोलते हैं और उन पट्टियों को जो रीड करती है मशीन उसको हम लोग बारकोड रीडर कहते हैं। तो बारकोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है। अगली और सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस जो कि स्कैनर है। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में किसी भी पेज पर बनी आकृति या लिखित सूचना को सीधे कंप्यूटर में इनपुट कराता है। इसका तो यूज़ आप लोग सभी लोग जानते होंगे। स्कैनर में हम लोग क्या काम करते हैं? स्कैनर एक तरीके से फोटोस्टेट मशीन जो कि स्कैन करती है। सबसे पहले स्कैन करके उसकी सॉफ्ट कॉपी को, जिस चीज़ की आप स्कैन करते हो या जिस डॉक्यूमेंट को आप स्कैन करते हो उसकी सॉफ्ट कॉपी को कंप्यूटर में स्टोर कर देती है। अर्थात इसका लाभ हमें यह है कि हमें उसको दोबारा टाइप करना नहीं पड़ता या फिर हमें उसको दोबारा लिखना नहीं पड़ता। स्कैनर भी आजकल के ज़माने में एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है। आप समझ गए होंगे इनपुट डिवाइस का कार्य। इनपुट डिवाइस का कार्य ये है कि इसकी सहायता से जो भी डॉक्यूमेंट है या जो भी हमारी चीज़ है वो कंप्यूटर तक पहुँचे या कंप्यूटर में स्टोर हो। अगली इनपुट डिवाइस OMR। OMR का मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर है। दोस्तों, OMR की आप लोग फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए। OMR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचता है। इनमें चिन्हित कागज पर प्रकाश डाला जाता है और परावर्तित प्रकाश को जांचा जाता है। आप लोग देखते होंगे जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें हम लोग OMR शीट पर गोले भरते हैं, तो वो वाली जो कॉपियां होती हैं वो एक विशेष मशीन द्वारा जांची जाती हैं। वो किस मशीन द्वारा जांची जाती हैं? वो OMR मशीन द्वारा ही जांची जाती हैं।
OMR की फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर है। जहां चिन्ह उपस्थित होगा, कागज के उस भाग से परावर्तित प्रकाश की तीव्रता कम होगी और जहां नहीं होगा वहां पर तीव्रता ज़्यादा होगी। अर्थात OMR जो है वो किसी भी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को जांचने में यूज़ की जाती है। आप लोग देखते होंगे जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कई बहुत से लोगों ने तो ये OMR का पेपर भी दिया होगा OMR शीट पर, तो उसको जांचने के लिए हम लोग ऑप्टिकल मार्क रीडर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। OMR भी एक इनपुट डिवाइस है। दोस्तों अगली इनपुट डिवाइस OCR है। OCR की फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। अर्थात OCR एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग किसी भी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर या नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। मैं आपको एक सरल एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे मान के चलिए आपने कॉपी में एक पेज लिखा हुआ है। अब उस पेज को अगर आप OCR मशीन के माध्यम से स्कैन कर देते हैं तो वो पेज पर जो लिखा हुआ है वो कंप्यूटर के टेक्स्ट फॉर्मेट में सॉफ्ट कॉपी के रूप में आ जाएगा। फिर आप उसको परिवर्तित भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। जब मैंने पहली बार OCR का यूज़ करा तो मैं भी बहुत हैरत में पड़ गया कि अरे वाह, एक ऐसी तकनीक भी है। अब मैं आपको दूसरे शब्दों में समझाता हूँ। मान के चलिए आपके साइंस का एक कोई चैप्टर है, उस चैप्टर में आपकी कोई एक पैराग्राफ को आपने OCR मशीन से स्कैन करा, तो वो पैराग्राफ एज अ दिस कंप्यूटर में टेक्स्ट एडिटेबल फॉर्मेट में आ जाएगा, जिसको आप चाहें तो बदल भी सकते हैं। अगली इनपुट डिवाइस ATM है। मैंने ATM को यहाँ पे इसलिए मेंशन करा क्योंकि आप लोगों को ATM की फुल फॉर्म याद हो जाए। ATM की फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ATM की फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कई एग्जामों में ये ATM की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे ATM की फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये आपको हर जगह मिल जाते हैं। इनका काम बैलेंस चेक करना, पैसे निकालना, पैसे जमा करना इत्यादि है। ATM के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन बस आप ATM को इतना समझ लीजिए कि ATM भी एक इनपुट डिवाइस है और इसकी फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। अगली इनपुट डिवाइस MICR है। MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। याद रखिएगा, MICR की फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये इसका व्यापक रूप है। इसका मोस्टली काम बैंकिंग में होता है। इसे संक्षेप में MICR भी कहा जाता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा इसकी फुल फॉर्म आती है, MICR की फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR का प्रयोग चुंबकीय स्याही यानी मैग्नेटिक इंक से छपे कैरेक्टर को पढ़ने के लिए किया जाता है। इसमें भी वही यूज़ हो रहा है, जो कैरेक्टर छुपा हुआ है उसको रीड करने के लिए यूज़ होती है। यह मशीन तेज व स्वचालित होती है, साथ ही इसमें गलतियां होने के आसार बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। इसीलिए इसको बैंकों में भी यूज़ किया जाता है। आप लोग अक्सर देखते होंगे बैंक में जब आप चेक लेकर जाते हैं तो जो अकाउंटेंट होता है या जो मैनेजर होता है वो सबसे पहले आपके चेक को एक मशीन में रखता है। मशीन में रखने के बाद इसमें जो करेक्टर छपे हुए होते हैं, जो मैग्नेटिक इंक के द्वारा वो करेक्टर बने हुए होते हैं, उसके द्वारा ये मशीन रीड कर लेती है आपके अकाउंट होल्डर के बारे में सारी जानकारी को। यही मशीन के द्वारा हम चेक कर पाते हैं कि चेक हमारा फर्जी है या सही है। तो MICR की फुल फॉर्म दोस्तों याद रखिएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और ध्यान रहे कि MICR का इस्तेमाल या यूज़ बैंकों में होता है। तो दोस्तों ये प्रमुख इनपुट डिवाइस थी जो मैंने एक एक करके आपको बताया। वैसे तो और भी इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन जो प्रमुख थी वो मैंने आपको समझा दी। आपको ध्यान रखना ये है कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइस हैं और किस इनपुट डिवाइस का क्या यूज़ है। अक्सर एग्जाम में यही सवाल पूछे जाते हैं। वैसे मुझे इस वीडियो में आउटपुट डिवाइस भी लेना था, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई। इसकी वजह से मैं इसको पार्ट 1 का नाम देता हूँ और अगली वीडियो बहुत जल्दी पार्ट 2 के नाम से आएगी, जिसमें हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में समझेंगे। तो इनपुट डिवाइस के बारे में अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ
जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करा है, वो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। इनपुट डिवाइस के बारे में जितनी जानकारी मैं दे सकता था अच्छी तरीके से, उतनी जानकारी मैंने सरल तरीके से आप लोगों को देने की कोशिश करी। जल्द ही मैं नई वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं आप लोगों को आउटपुट डिवाइस के बारे में अच्छी तरीके से समझाऊँगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए बाय। आई होप आपको इनपुट डिवाइस सारा समझ में आ गया होगा। इनके सभी लोग नाम जरूर याद कर लें कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है।